शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोगों को इस हरि संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज एक विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के उस प्रेम धर्म को इस जगत में वितरण करने वाले उन महान आचार्यों के अन्यतम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। महापुरुषों का आविर्भाव अवतरण और महापुरुषों का तिरोधान दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि वो दोनों ही तिथियां उनका कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरसाता है, कृपा बरसाता है। वो कृपा किस प्रकार से सहायक होता है, जैसे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भगवान से विमुख होने के कारण जीव इस संसार में जो दुख को पा रहा है उससे निवृत्त होने का उपाय उनका कृपा से संभव पर होता है। ये विशेषता उनका कृपा एक सहारा बनकर हम लोगों को इस संसार से निकलने में सहायता करता है। वो क्या करते हैं, उस शास्त्र के निगूढ़ सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर आचरण करते हुए, अप्लाई करते हुए जो रत्न निकलते हैं, जो शिक्षाएं निकलते, जो अनुभूतियां उन लोगों को जीवन में प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, उनको जगत के आगे वितरण करते हैं। अगर शास्त्र थियरी है तो शुद्ध भक्तों का आचरण वो प्रैक्टिकल की तरह है। ऐसा श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी मिदनापुर जिले के अंदर पश्चिम बंगाल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे उनका
अवस्था है। सत्पुरुष हमेशा सत परिवार में ही अवतीर्ण होते हैं, ये विशेषता है। गीता जी में भगवान ने भी बोल ही दिया, श्रीमताम शुचिमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायत। योग भ्रष्ट व्यक्ति भी ऐसे ही परिवार में जन्म ग्रहण करता है जहां से उसका आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग सुगमता से खुल सकता है। और जो भगवान के पार्षद होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो लोग तो किसी साधारण नगरी के अंदर अवतीर्ण ही नहीं होते हैं, ये विशेषता है। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, उनके माता पिता, उनके आविर्भाव के पूर्व ही श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के महाराज के चरणाश्रित एवं उनके निष्ठावान शिष्य रहे हैं। उनके यहाँ पर ये छोटा सा बालक जिनका आविर्भाव हुआ है, उनको नाम दिया था राधा रमन दास। राधा रमन दास नाम दिया था। 11 साल के अति अल्प आयु के अंदर ही उन्होंने गृह त्याग किया। 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, छोड़कर गुरु जी की सेवा में लग गए। वहां पर किनके पास आए थे? नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी उनके पास आकर रहने लगे, उनके साथ में, मतलब उनकी प्रेरणा से। और जैसे ही उनके माता पिता ने इस बात को सुना कि हमारा पुत्र गुरुदेव का सेवा करने के लिए इच्छुक है, उसी समय उन्होंने उनको स्वागत किया और पुरी गोस्वामी महाराज जी के अनुगत में रहकर वो प्रभुपाद जी की सेवा करने लगे हैं। ऐसी विशेषता। प्रहलाद महाराज बोलते, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानी, जिसके अंदर प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो कौमार काल से ही भजन शुरू करता है। बुद्धि है ही नहीं तो वो मरने के बाद भी नहीं करेगा। और क्योंकि भोग में लिप्त है, इसीलिए संसार में ऐसे बुद्धि का अभाव है। अगर ये वो बुद्धि हरेक में होता तो भगवान ये नहीं बोलते, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं ही उस बुद्धि को प्रदान करता हूं जो मेरे पास आना चाहता है। ये प्राकृत इस संसार के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, उनमें ऐसा बुद्धि नहीं होता है। उनका जो बुद्धि है वो भौतिक जगत में उत्थान के लिए प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा वो बुद्धि अंत में उन्हें पतन की तरफ ले जाता है, उत्थान की तरफ कभी भी लेके नहीं जाता है। इसलिए बोले कौमारम आचरेत प्राज्ञ, जिसको बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया, वो क्या करेगा? कौमार काल से, बाल्यकाल से, बचपन से ही भगवान का आश्रय ले लेता है। और ये महापुरुष के जीवन में इस चीज को देखने को मिलता है कि वो बाल्यकाल में ही गुरुदेव के चरणों में आश्रित हो गए, क्योंकि वो जानते थे गुरु कृपा ही केवल, गुरु बिना भवनिधि तरई न, कोई भी संसार को पार नहीं कर सकता है। गुरुपाद पद्म के आश्रय लिए भी इतने छोटे उम्र में समझा है कि वो छोड़ छाड़ कर गुरु जी की सेवा में लग गए। ऐसे महापुरुष आज उनका तिरोभाव तिथि रहे और अनेक प्रकार की सेवाएं, वो सबसे छोटे थे, इसलिए प्रभुपाद जी उनको लाड भी करते थे और उसके बाद मजाक भी करते थे, सब कुछ करते थे। और प्रभुपाद जी ने उनको विदेश भी भेजा था प्रचार के लिए, बोले बर्मा गए थे वो। प्रभुपाद जी की इच्छा से वो भारत और बर्मा इत्यादि प्रांतों में उन्होंने खूब प्रचार भी किया। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी
और श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के साथ में मिलकर हमारे परम गुरु महाराज जी के साथ उनका बहुत गहरा स्नेह, उनका विशेषता था। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, वो अभी स्मरण में भी नहीं है, लेकिन एक उनका शिष्य कोई भी उनको सेवा देता था, उसको साबुन से धो के, उसको सुखा के फिर व्यवहार करते थे। श्री संत गोसाई महाराज जी ने एक दिन देख लिया कि ये जो है पैसे को साबुन से धोता है, तो उन्होंने डांट दिया। बोलते क्यों? बोलते क्या बोलते हैं, उनका दर्शन क्या है? वो बोलते सेवा के लिए आया है, भगवान की सेवा के लिए आया, सेवा के दृष्टि से उसको ग्रहण करना होता है, गंदगी नहीं है। वो सेवा जब व्यवहार में होगा तो हमारा हृदय का जो गंदगी है वो मार्जित होगा। तुम्हें कोई जो दिया है सेवा का उद्देश्य से दिया है, वो तो गंदगी तो है नहीं कि तुम उसको साबुन से धो रहे हो। इस तरीका से उनका विचार हुआ करता था। एक ऐसे आचार्य रहे हैं जो कि अपने शिष्यों को बहुत कड़ा शासन करते हुए उनका रास्ता सुंदर बनाया, उनका साधना का। अपने छड़ी से मारते भी थे। जिस प्रकार से एक माँ बात ना मानने वाले संतान को, एक पिता अपने बात को ना मानने वाले संतान को उसका अहित हो रहा है इस बात को जानकर कैसे शासन करते हैं वात्सल्यता के साथ, ऐसे ही शासन उन्होंने भी अपने शिष्यों के साथ में किया था। ऐसे शासन करते हुए, ऐसे प्रीति करते हुए उन्होंने इस संसार के अंदर अपने साधनमय जीवन को करते हुए अनेक व्यक्तियों को प्रेरणा देकर उनका मंगल किया है। उनका विग्रह स्वयं उनसे आग्रह करते हैं कि हम आपके पास रहेंगे, हमको किसी को देना नहीं। हमको तो भगवान बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे भगवान बात कर रहे हैं। जिस समय वो कलकत्ता में हैं, उनके पास स्थान नहीं था, विग्रह तो आ चुके थे। फिर उनका मन में आया कि विग्रह स्थापना नहीं करना है, विग्रह को विराजमान नहीं करना है, क्योंकि सेवा उपचार इत्यादि में असुविधा होगा। जो कोई सेवा करने वाले होते हैं उनको समर्पित कर देना है। और विग्रह स्वयं उनसे कह रहे हैं कि आप हमें किसी को देना नहीं, हम आपके साथ में ही रहेंगे, सारा व्यवस्था हो जाएगा, चिंता नहीं करना। मठ भी बन गया, सब कुछ हो गया, विग्रह भी विराजमान हो गए, उनका सेवा पूजा भी शुरू हो गया। ऐसे विभूति हैं श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। उनका आज तिरोभाव तिथि है। उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, वो हम पर कृपा करें, जिससे हमारा मन भगवान के चरणों में लग सके और हमारे जीवन का ये अंधकार दूर हो सके। जितना मर्जी हम लोग लाइटें जलाते, लेकिन अगर हृदय के अंदर का अंधकार से निवृत्त नहीं हुए, ये प्रकाश भी वास्तविकता में किसी अंधकार से कम नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा अंधकार क्या है? अपने स्वरूप को लेकर के भ्रमित रहना ही अंधकार है। इसलिए बोल रहे, जब व्यक्ति के अंदर अपने स्वरूप को लेकर के ही भ्रम है, तो वो व्यक्ति की प्रार्थना उसको कोई भी फल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए कल हम लोग विचार किया शुद्ध भक्ति को लेकर, क्योंकि साधना अगर करना है
उसके लिए व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि मेरा प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। जिसको यही नहीं पता तो उसको उसका मांग भी नहीं पता होगा कि मैं क्या मांग रहा हूं। ये बात हाँ, इसीलिए जिसको ये नहीं पता है कि उसको क्या मांगना है, वो व्यक्ति कहीं पे भी हो, उसके जीवन में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अंधकार मतलब क्या? अज्ञान। अज्ञान जो है वही उसी को अंधकार का संज्ञा दिया। ज्ञान मतलब प्रकाश है, अज्ञान मतलब अंधकार। इसीलिए इसी अज्ञान से जब तक हम निवृत्त नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। अंधेरे में आदमी कैसे चलेगा? जहां तहां ठोकर खाएगा, चोट लगेगा, गिरेगा, है ना, दुखी होगा। लेकिन लाइट है तो उसको सब कुछ स्पष्ट दिखलाई देगा। लाइट क्या है? वही प्रकाश। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? बोलते हैं अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान। मैं कौन हूं? वही हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। अज्ञान कितना दुखदाई है उसके बारे में हमारे पूर्व आचार्य ने बड़ा सुंदर कीर्तन का रचना किया। क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ, आपको भूलकर मैं इस संसार में आया। आ गया तो क्या है? और बोलते उसका परिणाम ये निकला, मैं अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ रह गया। इसीलिए बोलते मार्ग क्या है, पंथ क्या है? बोलते महाजन गत सएन पंथ। महापुरुष जिस पथ के ऊपर चले हैं वही वास्तविकता में मार्ग है, वही पथ है। इसलिए महापुरुषों ने कैसे चले? वो बोलते सुपथ के ऊपर चलते हुए जो उनके आश्रय में आते उनको भी उस रास्ता दिखलाया कि तुम भी इस रास्ते पे चलो। मैं कैसे चलूंगा? अंदर डर रहता है कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं। और ये आचार्य क्या करते हैं? स्वयं आचरण पर धैर्य पर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलोगे आगे, आगे ही बढ़ो। उसके लिए क्या कर रहे? स्वयं आचरण, खुद आचरण करके चल रहे। जैसे भगवान गीता में बोलते मुझे किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होने का जरूरत होता नहीं, लेकिन मैं करता हूं। क्यों? जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होता है उन्हीं का पीछे जो लोग होते हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें परमहंसों के लिए आवश्यक नहीं होता, तब भी इस संसार के अंदर रहने वाले जीव विमुख ना हो उसके लिए वो उस आचरण को स्वयं करते हैं। खुद आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं। इसीलिए वो हमारी तरह ही इस संसार में जन्म लेते, हमारी तरह ही पढ़ाई करते, हमारी तरह ही इस संसार में रहते हुए जब अनुभव करते हैं कि मेरा मंगल का मार्ग किधर है, उसके अनुसंधान के लिए निकलते और परमार्थ के पथ के ऊपर अग्रसर होते हुए भगवान की नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए बोला हमेशा सत्संग में रहना। शंकराचार्य जी महाराज भी इस बात को बोलते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग में रहेंगे तभी हमारा इस संसार रूपी दुस्संग जो है वो छूट जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। नहीं तो संसार बहुत भयंकर है। बोलते संसार विषान है दीवार इसी हिया जो, ये संसार रूपी जो अनल है, आग, जहर का आग है।
वो क्या जलाता है? शरीर जलाता है? बोलते नहीं, हृदय को जलाता है, मन को जलाता है, मन को जलाता है। कब जलाता है? दिन में भी जलाता है, रात में भी जलाता है, सब समय जलाता ही रहता है। कोई उसमें विश्राम बोल करके होता नहीं। बोलते उससे बाहर निकलने का कोई उपाय भी नहीं। क्या उपाय है? एक ही उपाय है। वो बोलते सत्संग में चले जाओ, भक्तों के सानिध्य में चले जाओ। भक्तों के पास जाना मतलब क्या है? उनके द्वारा आचरित और उनके द्वारा प्रचारित, जो उन्होंने आचरण किया, जो उन्होंने प्रचार किया, बोलते हैं उसी चीज को लेकर अपने जीवन में अप्लाई करो, है ना? तब क्या होगा? जीवन किनारा लग जाएगा। अन्यथा ये जीवन का किनारा लगने की संभावना नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने जब प्रश्न किया, युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? बोलते का पंथा। तब उन्होंने इसी बात को बतलाया। विभिन्न ऋषियों का जो विचार है अलग अलग प्रकार से, एक का विचार दूसरे ऋषि के साथ में कई बार मेल नहीं खाता है, एक का सिद्धांत दूसरे के साथ में मेल नहीं खाता है, तो क्या करें? और बोलते इसीलिए जो महाजनों ने जिस उपदेश को दिया है, महाजनों ने जिस आचरण को लिया है, उसी आचरण को लेकर के अपने जीवन को चलाओ, उसी से मंगल होगा। अब क्या बोल रहे हैं महाजन, क्या बोल रहे हैं महापुरुष, क्या बोल रहे हैं? बोलते इस चीज को अच्छी तरह से समझना। क्या समझना है? कि तुम भगवान के हो, तुम भगवान के हो और भगवान के सेवा में जाओगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान ने तो बोल ही दिया कि जितने भी जीवात्मा है वो सब मेरे ही दास है, मेरे संतान है। उन सबका बीज प्रदान करने वाला, मतलब आत्मा का जो आत्मा, वो जो परमात्मा है, वो मैं ही हूं। इसलिए सबका पिता माता सब कुछ मैं ही हूं। उस चीज को जो व्यक्ति भूल जाता है, हम क्या करते हैं, इस संसार के अंदर ये शरीर को जन्म देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन तक ही अपने आप को सीमित करके रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनका त्याग करना है, त्याग नहीं करना है, लेकिन अपने आप को उन तक सीमित करके कभी भी नहीं रखना होता है। कारण क्या है? तुम्हारा कर्तव्य जो है परम पिता की तरफ है, इसलिए उनकी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति ऐसे परम पिता भगवान का सेवा में लग जाता है, वही व्यक्ति का जन्म सफल होता है। नहीं है तो बाकी सारी चीजें, कोई वस्तु हम ले चाहे ना ले, है ना, ड्राई फ्रूट ले भिगो के, नहीं है तो बेर ले, कुछ भी ले, जो भी ले। आज थोड़ा ठीक रहता है शरीर, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चीनी ना खाने से, चाय ना पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। वो तो एक दिन शेष हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा शरीर। इसलिए करना क्या है? बोलते मरने से पहले जिस उद्देश्य के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है, उस रास्ते में अपने आप को लेके चले जाओ। ये वास्तविकता में हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो कौन करके दिखा रहे हैं?
महापुरुष ही वो आचरण करके दिखा रहे हैं। इसलिए वो बता रहे हैं, वो बोलते मुक्तानाम, बहुत सारे साधनों को करके व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो गया, और वही व्यक्ति कई सारी तपस्याओं को करके, कई सारी कार्यों को करके सिद्ध भी हो गया। लेकिन वो बोलते हैं वो सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बोलते भगवान का जो दास है, भगवान का जो भक्त होता है, केवल वही सुखी होता है। इसलिए बोलते नारायण परायण व्यक्ति, मुक्ति परायण जो है वो सुखी नहीं हो सकता। जो इस संसार के अंदर से निकलने के लिए प्रयास करता है वो सिर्फ सुखी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के चरणों में जो जाना चाहता है, उनकी सेवा में जो जाना चाहता है, वही सुखी रह सकता है। यही बात महापुरुष आचरण करके दिखाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, हरिनाम का आश्रय लेते हैं, है ना, जो दिया करने के लिए, ऐसा भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं। भगवान का नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति का जो प्रार्थना होता है, वही वास्तविकता में सही प्रार्थना होता है। नहीं है कि दुनिया की चीजों के मांग रख के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो होगा, वो अंत में कहीं का भी नहीं रहेगा, ऐसा। क्योंकि दुनिया ही नहीं रहना, दुनिया ही नहीं रहना, तो वो व्यक्ति कहाँ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा एक दिन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हमें और स्पष्ट समझाने के लिए बोलते प्रभु आपको भूलकर संसार में आया। कहां से आया? हमने कल चर्चा किया, भगवान की शक्ति से आया, भगवान से आया। आने के बाद हमारे पास दो विकल्प थे, एक भगवान के पास रहना, दूसरा संसार में रहना। क्या किया? भगवान को छोड़कर यहाँ पे आ गए। उसके परिणाम क्या निकला? बोलते अनेक प्रकार का दुख मेरे जीवन में आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुख हमें कोई देता है, कोई हमें दुख देता नहीं, लेकिन होता क्या है, रोशनी से बाहर आने पर वो अपने आप ही अंधकार है। जहां प्रकाश नहीं है मतलब वहां अंधकार है। इसीलिए आनंद भगवान में है, और उनको छोड़ के आया मतलब है कि अपने आप ही दुख में आया, वो कोई देता नहीं, ऐसा। अब छाया है इधर, हम यहां से निकल के उधर खड़े हैं, जब छाया नहीं है, तेज धूप आ रहा है, तो आदमी जलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सूर्य उनको जलाता है, जीव जो है छाया से निकल के धूप में चला गया, वो उसकी परेशानी है। इसलिए यहां पर यही बात बोल रहे हैं, वो जो मैं आया वो भूल के कारण आया। वो भूल कैसे हुआ? अपने संबंध में जानकारी ना होना, और खुद के बारे में जानकारी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्संग में कभी गया नहीं, ये परेशानी है। और क्या बोलते हैं? बोलते आज क्या हुआ? मैं आज आपके चरणों में आया। ये कह रहे हैं अब जो है आपके चरणों में आया। सूरदास जी महाराज बोलते हैं सूर पतित को ठोर कहाँ है? मतलब है ये जो सूरदास नाम का जो पतित व्यक्ति है, उसका कोई और ठिकाना है नहीं। किसके बिना? आपके चरणों के बिना। अगर मेरा कोई ठिकाना है वो केवल आपके चरण है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। बता रहे हैं कि बहुत सारे कष्ट आने पर इधर उधर ना दौड़ो। कहाँ जाओ? भगवान के चरणों में जाओ। भगवान की कृपा से तुम उस कष्ट से निवृत्त हो जाओगे, निकल जाओगे।
ये बात है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं रोना भी है। कहां जाके रोना है? भगवान के पास रोना है। इसके उसके पास रोने से लोग सिर्फ आनंद लेते हैं। ऐसा कहीं भी जाके अपने दिल की बात बोलने से इस संसार के अंदर लोग केवल आनंद लेते हैं। उनको अच्छा लगता है, चल ये भी दुखी है, ये संसार का रीति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। अपने अपने मतलब से ही हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, सबका यही रीति है। ऐसा नहीं है कि देवता है उनका अलग विचार है, मनुष्य का अलग विचार है, सबका एक ही विचार है, स्वार्थ। इसीलिए बोलते हैं रोना कहाँ है? ना मनुष्य के पास ना देवता के पास, भगवान के पास रोना है। प्रार्थना का भगवान के पास करना है, ये विशेषता है। भगवान तक हमारी आवाज जाएगा कैसे? बोलते नाम करने से, हरि नाम करने से ही हमारा आवाज उन तक जाएगा। सीधी शब्द में बोले तो हरि नाम जो है कॉलिंग बेल की तरह है, समझने के लिए। घर के अंदर आदमी बैठा है, जब तक कॉलिंग बेल नहीं दबाएगा पता ही नहीं चलेगा अंदर बैठे हुए आदमी को। ऐसा आवाज देना पड़ता है, भगवान के आगे भी आवाज देना पड़ता है। वो कैसे दिया जाता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम से भगवान के आगे आवाज दिया जाता है, तब जाके हमारी प्रार्थना उनके कान तक जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं से प्रार्थना करना है, उनके ही आगे विलाप करना, उन्हीं के आगे खुश होना है, तब जाकर हमारा जिंदगी का रूप बड़ा सुंदर हो जाता है। अन्यथा कभी भी जीवन में सुख मिलने की संभावना ही नहीं। उससे क्या होता है आगे चलकर? बोलते हैं आज चलो जवान हो, स्वस्थ हो, इसीलिए अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लो। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा बड़ा भयंकर चीज है। हाथ कांपता है, लिखते हैं व्यक्ति और हाथ कांपता है, हाँ? लिख भी नहीं सकता, एक समय आने के बाद अपना नाम भी नहीं लिख सकता। इतना सुंदर हाथ का लेखनी है, लेकिन वृद्धावस्था आने के बाद आंखों से कम दिखता है। और उसके बाद हाथ कांपने लगता है। बुढ़ापा तो छोड़ दो, आज के दिन जितने बच्चे हैं उनका भी हाथ जो है कांपता ही है। जब से मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, टाइपिंग करते 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 लिखने का अभ्यास जो है खत्म हो गया। पहले लोग लेटर भी लिखते थे, सब कुछ करते थे, आजकल सब ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, सब आ गया, ऑडियो आ गया, इसलिए लिखने का काम खत्म हो गया। इसलिए जवान जवान लोगों का हाथ भी कांपने लगता है, और वृद्धावस्था आने के बाद कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। क्यों? शरीर कांपता है। और उसके बाद दांत नहीं होते, रोटी तक नहीं चबा सकते। गन्ना वगैरह खाना तो दूर की बात है, रोटी भी नहीं आदमी चबा सकता। उसको दाल में डुबा के नरम करके फिर उसके बाद उसको खाता है। ऐसी स्थिति आ जाता है। नाखून बढ़ जाते हैं तो अपने आप उसको काट भी नहीं पाता। कोई कम कष्ट नहीं है वृद्धावस्था। इसीलिए बोल रहे हैं, और बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, शरीर से भी कमजोर और मन से भी भयाक्रांत हो गया। अभी बुढ़ापे में मन में एक तरह से डर आ जाता है। इसीलिए बोलते कांदिया कातरे अति। आज अपने बल पे, अपने पैसे पे, अपने दम पे उछल सकता है व्यक्ति,
लेकिन एक समय आता है जब बुढ़ापा आ जाता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि जो अभी वृद्ध है उनके लिए है, जो जवान उनके लिए भी है। हर व्यक्ति के जीवन में ये वृद्धावस्था आता है, असहाय हो जाता है तब, क्योंकि उसकी बातें किसी को समझ नहीं आता और बैठ के उसका बात सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता, क्योंकि जीवन भर भगवान का शरण में नहीं गए, भगवान का नाम नहीं किया। इसलिए बुढ़ापे में क्या होता है, वो बोलते रोने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह जाता है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं, नाथ ना भजिया तोरे, आपका तो मैंने भजन ही नहीं किया, सब कुछ किया, जितने भर के दुनिया भर के काम है सब कुछ किया, लेकिन आपका भजन नहीं किया। भजन मतलब जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, वो मैंने आपके आगे कभी रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता चला जीवन भर कि मैं आपका दास हूं। यही समस्या है। अब रोने के अलावा मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। क्यों? आपका भजन किए बिना, आपका सेवा किए बिना मेरा जो समय है वृथा ही चला गया, ऐसे ऐसे बेकार चला गया। इसलिए बोलता अभी मेरा गति क्या होगा, मेरा होगा क्या? बोलते वही नहीं पता चल रहा है मुझे कि आज के दिन मेरा क्या होगा। वही हमारे संत, हमारे महापुरुष बता रहे, उस चीज का दुख तुम्हें ग्रास ना करे और तुम अपने जीवन में उदास ना हो अपने मृत्यु के समय में। उसके लिए हमारे आचरण को देख करके सीखो, नाम का आश्रय लो। हरिनाम एकमात्र सहायक है, हरिनाम ही एकमात्र रक्षक है, पालक है, कृपामय है, जिसको करने पर व्यक्ति इस संसार से निकलकर, ये मरणशील जगत से निकलकर उस परम धाम में भगवान के दिव्य पाद पद्म के अंदर समर्पित हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंच तत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।